नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। यूपी बीसीएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2026 की पेड क्विज हम देख रहे हैं, कंटिन्यू करेंगे इसे। यहाँ पे एक सूचना आपके लिए है कि अभी आयोग ने अपना 2026 का ऑफिशियल कैलेंडर जारी किया है, जिसमें आपकी परीक्षा की डेट उन्होंने दी है 6 दिसंबर 2026। तो काफी लंबा चला गया। एक्सपेक्टेड ये था कि मई जून के आसपास ये परीक्षा हो जाएगी, बहुत ज्यादा से ज्यादा जुलाई। लेकिन अभी फिलहाल ये दी गई है टेंटेटिव डेट, इसमें भी परिवर्तन हो सकता है, तो फिलहाल आप इसको ही मान करके चलेंगे। तो उस हिसाब से भी हम देखें तो हमारे पास काफी समय है, आप पूरी तैयारी करें, अभी से लग जाइए। अभी भी सीरियस नहीं थे आप तो आपके पास, अब देखिए ये एक आयोग ने भी संकेत दिया है, तो पढ़ाई को अच्छे से शुरू करें। उसी क्रम में ये सीरीज काफी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसको फॉलो कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। 2 दिसंबर 2025 से सांस्कृतिक और शैक्षिक आदान प्रदान कार्यक्रम, जिसका नाम है काशी तमिल संगम, ठीक है। तो बेसिकली एंशियंट टाइम से जो काशी यानी वाराणसी है और तमिल क्षेत्र के जो स्कॉलर्स रहे थे, उनके बीच में रिलेशंस रहे, है ना, आध्यात्मिक और लिटरेरी रूप से ज्यादातर, है ना। तो उसी को सेलिब्रेट अब किया जाता है, ये किया जाने लग गया है काशी तमिल संगम नाम से, ठीक है। तो अभी जो 2025 में ये आयोजित हुआ 2 से 15 दिसंबर के बीच में, तो कौन सा एडिशन का था ये पूछा गया है। तो ध्यान रखेंगे 4th एडिशन है, ठीक है। और आयोजन कहाँ पे हुआ, तो वाराणसी में। संविधान की कार्यप्रणाली की समीक्षा करने के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना कब हुई, जिसकी अध्यक्ष एमएन वेंकटचलैया थे। तो जो है फॉर्मर चीफ जस्टिस थे, है ना, इनकी अध्यक्षता में कमीशन बनाया था भारत सरकार ने फरवरी 2000, है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन चूंकि हमारा आजादी के बाद देखेंगे 1950 से पूरी तरीके से लागू हुआ, तो इस समय तक किस तरीके से, है ना, इसकी कार्यप्रणाली रही, क्या उसमें रिव्यू हो सकता है, उसके लिए एक नेशनल कमीशन फॉर रिव्यू ऑफ वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, इस तरीके से एक कमीशन बनाया गया था। ऑप्शन फर्स्ट। नागरिकों के मूल कर्तव्य संबंधी वर्मा समिति का गठन कब किया गया था। फंडामेंटल ड्यूटीज का पार्ट आप देखते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में बाद में ऐड किया गया है 4A, ठीक है। तो इसके बारे में रिकमेंडेशन देने के लिए चीफ जस्टिस थे ये JS वर्मा। इनकी अध्यक्षता में भारत सरकार ने कमेटी बनाई थी 99 में। ऑप्शन सी। देखिए सारे जो कमिटीज हम देख रहे हैं, या सपोज आगे जो चीजें देखेंगे, किस वर्ष उनका गठन हुआ, उनकी क्या आउटकम्स थे, है ना, ये चीजें पढ़ा करिए आप लोग। नेक्स्ट है जैनुलाब्दीन, जिसने गो हत्या प्रतिबंधित की थी, कहाँ का शासक था। देखेंगे ये 15वीं सेंचुरी के आसपास शाह मीर डायनेस्टी का शासन था, वर्तमान जो कश्मीर का क्षेत्र है वहां पे, ठीक है। तो उसका एक शासक था, बेसिकली शाह मीर डायनेस्टी का 8वां शासक था सुल्तान जैनुलाब्दीन, जिसको कि बुद्ध शाह भी कहते थे, है ना। इस टाइटल को भी ध्यान रखिएगा, पूछा गया है, ठीक है। तो काफी मतलब हिंदूज के प्रति रिलीजियस जो उनकी बिलीफ्स थे उसके प्रति उदार था, तो इसने गौ हत्या प्रतिबंधित की थी, और जो जजिया टैक्सेस था, है ना, हिंदूज पे कश्मीर क्षेत्र में, उसको भी इसने अबॉलिश किया था। ये आपने पढ़ा होगा शायद कि महाभारत और राजतरंगिणी वगैरह के जो ट्रांसलेशन किए गए थे पर्शियन में, है ना, तो वो भी इसके ही ऑर्डर पे किए गए थे, तो इस चीज को भी ध्यान रखेंगे। तो कश्मीर का शासक था ऑप्शन सी। भारत का एक संस्थान है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तो अभी 2025 में नवंबर में इनके जो है 175 वर्ष पूरे हुए हैं स्थापना के। तो उस मौके पे 2 दिवसीय इंटरनेशनल सेमिनार एक आयोजित किया गया था 20 और 21 नवंबर को, ठीक है। कहाँ पे, राजस्थान में, जयपुर में। आप एक क्वेश्चन का आंसर बताइए कि जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है इसकी स्थापना किस वर्ष में हुई थी। नेक्स्ट देखें, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ज्ञानपीठ पुरस्कार से 2025 का जो प्रीलिम्स हुआ था उसमें भी प्रश्न पूछा गया था। ये इंपॉर्टेंट, हिंदी का काफी जो ये
मतलब वो हम बाद में देखते पहले, क्योंकि अवार्ड इंपॉर्टेंट है अपने आप में। इसका नंबर भी ध्यान रखा करिए, है ना। इसके रेफरेंस में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, पुराने भी पूछ लेते हैं, जैसे 58th का पूछ लेंगे, 57th का, है ना। तो फिलहाल 59th की हम बात करें, ये दिया गया जो है हिंदी के फेमस राइटर थे विनोद कुमार शुक्ला जी, ठीक है, ऑप्शन ए। तो 59th का दिया गया इनको 2025 में। चर्चा में ये अवार्ड आगे इसलिए भी रहेगा और ये व्यक्तित्व, क्योंकि इनकी हाल ही में मृत्यु भी हो गई अवार्ड प्राप्त होने के इनके बाद ही 23 दिसंबर 2025 को इनका देहांत हो गया। तो इस वजह से ये नाम भी इम्पोर्टेंट है, और चूंकि अवार्ड मिला था, अवार्ड अपने आप में इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए ये ध्यान रखेंगे। जरूरी है कि ये पूछा जाएगा किसी न किसी एग्जाम में आपके यूपीपीएससी के द्वारा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी राज्य में विधान परिषद का प्रावधान करता है? तो प्रावधान की देखिए बात अगर हम करें तो ये प्रोविजन तो दिया गया है स्टेट वाला, जो भाग 6 कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके 171 में, परंतु किसी राज्य में उसके क्रिएशन, है ना, या एबॉलिशन की बात करें तो वो 169 में है। थोड़ा ये कंफ्यूजन रहती है, इसलिए बच्चों को इसमें ध्यान रखेंगे, ठीक। किस राज्य में विधान परिषद है तो उसके संबंध में प्रावधान 171 में है, ऑप्शन बी। भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद है ना, जो पूछा गया इसमें। तो उन 6 राज्यों के नाम भी आपको याद होने चाहिए। तो जैसे अपना यूपी बिहार है इधर, ठीक है, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक, है ना, ये 6 राज्य हैं हमारे। यहाँ पे देखिए लिखा भी है। नेक्स्ट है कि भारत सरकार ने किस वर्ष में 14 प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था? तो फर्स्ट टाइम जो नेशनलाइजेशन हुआ था इंडिया में बैंक्स का, इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थी, 19 जुलाई ना 69, ऑप्शन सी। नवंबर 2025 में WHO ने आधिकारिक तौर पर किस देश में पोलियो वायरस टाइप 2 के प्रकोप की समाप्ति की घोषणा की है? तो इरेडिकेशन डिक्लेयर किया गया है पोलियो टाइप 2 आउटब्रेक का इंडोनेशिया में, है ना। ध्यान रखेंगे, इस तरह की चीजें पूछी जाती हैं। नेक्स्ट है, भारत में कुल कितने जीव मंडल संरक्षित क्षेत्र हैं? बायोस्फीयर रिजर्व्स की बात हो रही है। तो ये काफी लार्जर एरिया होते हैं नेचुरल हैबिटेशन के, है ना, और इनकी कुल संख्या भारत में है 18, ऑप्शन सी। जिसमें सबसे पहला जो था इंडिया में, ये कई बार पूछ लेते हैं, तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व था 1986 में इसको डिक्लेयर किया गया। और एक इसी में कैटेगरी और है कि इंडिया के जो ये बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, तो एक लिस्ट ऑफ वर्ल्ड नेटवर्क होती है, ठीक है, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम की लिस्ट, उसमें इन 18 में से कितने हैं, ठीक है। तो इसकी लिस्टिंग हो सके तो देख लीजिएगा, 13 है इनकी संख्या कुल। नेक्स्ट है, शशगनी नामक चांदी का सिक्का किसने चलाया था? तो ध्यान रखेंगे, शशगनी सिल्वर का कॉइन होता था, तुगलक डायनेस्टी में चलवाया गया था इसको, फिरोज तुगलक के द्वारा। जैन विद्वान राजशेखर को संरक्षण किसने प्रदान किया था? सल्तनत काल या मुगल डायनेस्टी में भी आप देखेंगे तो कई सारे हिंदू, जैन, बुद्धिस्ट स्कॉलर्स को स्टेट प्रोटेक्शन देते थे जो शासक थे। तो उसी में से राजशेखर जो है, ये जो है इसमें मोहम्मद बिन तुगलक ने पैट्रोनेज दिया था इन्हें, ऑप्शन सी को चुनेंगे। इनकी एक रचना है प्रबंध कोश, इसको ध्यान रखिएगा, पूछा गया था ये। अंग्रेजों ने प्लासी के युद्ध 1757, है ना, इसके बाद बंगाल का नवाब किसे बनाया था? 2 बैटल काफी डिसाइसिव रही ब्रिटिशर्स के पावर में, या कह सकते हैं इंडिया के कंट्रोल लेने में। अब ये प्लासी बैटल और बक्सर, है ना, तो इसके बाद बनाया था इसको मीर जाफर को। थोड़ा हिस्ट्री पढ़िए, है ना, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस और ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल में शासन में आना एक तरीके से। 24 नवंबर 2025 को न्यायमूर्ति सूर्यकांत को भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ किसने दिलाई? तो ध्यान रखेंगे, अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है जस्टिस सूर्यकांत, 53rd नंबर के चीफ जस्टिस है। और चीफ जस्टिस को शपथ दिलाने का जो कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, तो प्रेसिडेंट के द्वारा दिलवाया जाता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। और इसी के जो है ये भी ध्यान रखेंगे साथ साथ कि प्रेसिडेंट को अगर जब शपथ दिलवानी होती है तो उस समय कौन दिलवाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, है ना। बैडमिंटन में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये भारत की तरफ से इंपॉर्टेंट रहेगा, पूछा सकता है, लक्ष्य सेन ये जीते हैं, ऑप्शन सी। नवंबर 2025 में ही किसको भारत व्यापार संवर्धन संगठन ITPO का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो अपॉइंटमेंट्स भी पूछ ली जाती हैं। जावेद अशरफ, ऑप्शन फर्स्ट।
इसमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, बहुत ध्यान से देखा करिए, सही गलत। तो विश्व के दिवस भी पूछे जाते हैं। और पहले क्या होता था कि कोई एक डे के बारे में पूछते थे, अभी या तो इस तरीके से पूछ लेते हैं या फिर 4 नाम दे देंगे, 4 अलग अलग डेट और उसको मैच करिए, ठीक है। तो इसलिए साल भर के जो इवेंट होते हैं, खास करके इंपॉर्टेंट डेज, उसको याद रखें और किसी न किसी ट्रिक के माध्यम से उसको याद रखने की कोशिश करें, जिससे एग्जाम में आप कुछ हिंट लगा सकें, क्योंकि इतने सारे फैक्ट याद कर पाना तो मुश्किल है सबके लिए। तो इसमें फिलहाल गलत है, विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को होता है। अन्य विकल्प ठीक है, इनको देख लें। अगला है, निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा एक रक्त के स्कंदन, ब्लड क्लॉटिंग में इसका रोल होता है ह्यूमन बॉडी में? विटामिन के। सभी विटामिन के फंक्शन और सोर्सेस, इसकी लिस्टिंग पढ़िए। पर्णपाती वृक्ष जो होते हैं तो उसी के बारे में है कि पर्णपाती वन किस प्रकार के वृक्षों से समृद्ध होते हैं। तो भारत में देखिए अलग अलग तरीके के ये फॉरेस्ट पाए जाते हैं, इसको देखिएगा क्षेत्र वाइज मैप पे देखिएगा हो सके तो। डेसिडुअस फॉरेस्ट बेसिकली वो होते हैं जिसमें पत्तियां चौड़ी होती हैं, ब्रॉड लीफ वाले पेड़ होते हैं ये, और वर्ष में जो है इनका कह सकते हैं पत्तियों को गिराते हैं ये, है ना, जिससे मॉइस्चर को कंजर्व कर सकें, ठीक। तो हार्डवुड वाली जो स्पीशीज है मेनली, जैसे ये ओक, है ना, इसके अलावा जैसे शीशम का पेड़ होता है एक, है ना, साल, ये टीक, ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इन सभी को ध्यान रखिए। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 6ठे अंतर्राष्ट्रीय सस्य विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किस शहर में किया है? एग्रोनॉमी कांग्रेस, ये कृषि के मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, तो ये आपका जो है पूसा कैंपस है ना, जहाँ पे ये एग्रीकल्चर वाला इंस्टीट्यूशन का एरिया है, तो वहीं पे इसको इनॉग्रेट किया गया था, न्यू दिल्ली। लोकसभा में मतदान करते समय टाई की स्थिति में किसके पास वोट डालने का अधिकार होता है? देखिए किसी भी जैसे बिल को पास कराना है तो उसमें वोटिंग, है ना, होती है। तो मान लीजिए जो भी मेंबर है, सपोज किसी दिन लोकसभा में कुल आए हैं 201 लोग, ठीक। अब 100 लोगों ने पक्ष में वोट दे दिए बिल के, 100 लोगों ने विपक्ष में दे दिए, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में बेसिकली क्या है, फर्स्ट टाइम आप देखिए, समझिए स्थिति, लोकसभा में क्या होता है, जो लोकसभा के ही एक कोई मेंबर होते हैं वही लोकसभा के स्पीकर होते हैं, ठीक। तो अब बच गए 201 में से 200 लोग, है ना, क्योंकि स्पीकर तो यहाँ पे हो गए। अब 200 में से 100 ने पक्ष में दिए तो 100 ने विपक्ष में। किसी भी विषय में वोटिंग होती है तो पहली बार में स्पीकर जो होता है वो वोट नहीं डालता है ना, जो मेंबर उस समय प्रेजेंट होंगे हाउस में वो वोट डालते हैं। तो ऐसी स्थिति में टाई की स्थिति बन गई, तो अब अधिकार होता है कास्टिंग वोट का, है ना, तो वो होता है लोकसभा स्पीकर के पास। तो वो जिस पक्ष में दे देंगे उधर की तरफ बिल पास हो जाएगा। मान लीजिए पास वाले में दे दिया तो पास हो गया, विपक्ष में दे दिया तो बिल नहीं पास होगा, ठीक। एक इन्फॉर्मेशन देते हैं आपको हमारे पेड ग्रुप्स के बारे में। आपके कैलेंडर के हिसाब से आपके पास भरपूर समय है, अभी से भी आप अपनी पूरी तैयारी स्टार्ट करेंगे तो बिल्कुल सिलेक्शन तक की तैयारी आप हमारे साथ कर सकते हैं एकदम शुरुआत से। आपके एग्जाम ओरिएंटेड हमारे ग्रुप्स डिजाइन है, पेड ग्रुप्स, जिसमें कि आपके सिलेबस पे आधारित जो लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न है आयोग का, ठीक है, उस पे संबंधित स्टडी मटेरियल, उस पे आधारित वीडियो क्लासेस, उस पे आधारित जो डाउट एंड डिस्कशन है आप वो कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज और पेड क्विज, ठीक है। ये प्रीलिम्स लेवल के लिए इतनी चीजें सफिशिएंट हैं। हमारी बताई हुई स्ट्रेटेजी को आप फॉलो करेंगे इन चीजों को, तो आप इजीली आराम से जो है एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप अभी से इंटीग्रेटेड मेंस की तैयारी करना चाहें अपने एग्जाम के लिए, या फिर 2025 के जो एस्पिरेंट होंगे मेंस के एग्जाम देने चाहते हैं, तो 29 मार्च से उसकी डेट दी है आयोग ने, 4 दिनों तक परीक्षा होगी। तो इसके भी कॉम्प्रिहेंसिव हमारे आंसर राइटिंग ग्रुप चल रहे हैं, ऐसे राइटिंग और जो मॉडल आंसर राइटिंग है, ठीक है, वहाँ पे फीडबैक वगैरह आपको दिए जाते हैं। इसकी भी अगर आप तैयारी करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं तो इसके ग्रुप्स हमारे अवेलेबल हैं, आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। इन सभी ग्रुप्स के जो ग्रुप्स की डिटेल है आप हमारी ये 3 कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पे किसी एक पे कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से पा सकते हैं, ठीक है। तो इस पे कॉन्टैक्ट करें, आपका जो भी डिजायर्ड ग्रुप है आप उसमें एडमिशन लेके अपनी पढ़ाई को शुरू करें। इन पीसीएस के ग्रुप्स के अलावा आपके जो अगली जो अन्य वैकेंसीज है, जैसे बीईओ, आपका आरओ या फिर जो टीचिंग एग्जाम्स कैलेंडर में बहुत सारे आयोग ने डिक्लेयर कर दिए हैं कब होगा, उसके भी हमारे ग्रुप चल रहे हैं, जैसे जीआईसी लेक्चरर वगैरह के। तो आप इसमें भी एडमिशन अगर चाहते हैं ग्रुप्स में तो इन्हीं सेम नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे ग्रुप्स अन्य भी चल रहे हैं, जैसे बीपीएससी परीक्षा के,
MPPCS के, हरियाणा सिविल सर्विसेज के ग्रुप्स हमारे स्टार्ट हुए हैं, या फिर जैसे उत्तराखंड का पर PCS एग्जामिनेशन, इन सब के भी कोर्सेज अवेलेबल है। इसके भी अगर आप एस्पिरेंट हैं तो सेम नंबर पे इनकी भी जानकारी आपको मिल जाएगी। ठीक, इस चीज को ध्यान रखेंगे। पूरा समय है देखिए आपके पास अभी भरपूर, यही परफेक्ट टाइम है अपनी तैयारी करने का। आप इन चीजों का लाभ लें और अपनी तैयारी करें। हमसे पूछा गया इस प्रश्न में, अब देखिए अनुच्छेद इसमें से कौन सा है जिसके प्रावधानों के तहत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जा सकता है। तो बेसिकली होता क्या है, जैसे भी हमने ऊपर देखा ना कास्टिंग वोट वाला, तो किसी सामान्य, इसमें एक चीज विशेष ध्यान देनी है कि सामान्य विधेयक कोई हो, है ना, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल नहीं हो सकता, है ना, नॉर्मल कोई विधेयक हो, नॉर्मल बिल हो, उसमें अगर कोई असहमति है दोनों हाउसेज में, तो उसको पास करने के लिए ज्वाइंट सेशन बुला सकते हैं, है ना, लोकसभा राज्यसभा का प्रेसिडेंट के द्वारा, और इसकी अध्यक्षता करते हैं लोकसभा के स्पीकर। इस चीज को भी ध्यान रखिएगा, ये चीज अलग से कई बार पूछी गई है पहले। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे अगर हम बात करें कि किस अनुच्छेद के तहत ये जो हमारी बैठक है आयोजित की जाती है, ठीक है, तो ऑप्शन सी 108। नेक्स्ट है गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहादत शताब्दी दिवस कब मनाया गया? तो जो है 1675 में एग्जीक्यूशन किया गया था गुरु तेग बहादुर जी का, ये कश्मीरी पंडित्स के कन्वर्जन का जो है प्रोटेस्ट करते हुए दिल्ली में। तो इसकी हिस्ट्री को पढ़िएगा तो उसी तिथि को, है ना, यहाँ पे ऑब्जर्व किया जाता है। तो अभी 2025 में 350वीं जो है शहादत शताब्दी दिवस मनाया गया। तो डेट 24 नवंबर, ऑप्शन डी। ठीक है, 9th गुरु थे ये सिखों के, जो 10 गुरु आप पढ़ते हैं। अब इसमें देखिए ऐतरेय और कौशितकी किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? तो हमारे जो वेदास हैं 4, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, इनके सबके बहुत सारे अलग अलग इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उसको पढ़िए। इनके ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं जो इसको एक तरीके से एक्सप्लेनेटरी रूप में, है ना, दर्शाते हैं या उसकी डिटेल्स देते हैं। तो ये संबंधित है ऋग्वेद से, ठीक है, जो सबसे हमारा ओल्डेस्ट वेद है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब की गई थी? NCERT, जो आप इसकी बुक्स भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो इस संस्था की स्थापना भारत में की गई 1 सितंबर 1961 दिल्ली में, ठीक है। कोया जनजाति किस राज्य का दूसरा सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है? तो कोया ट्राइबल ये पाए जाते हैं ना तेलंगाना में। नेक्स्ट है कि नवंबर 2025 में किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में ट्रेड इंटेलिजेंस और एनालिटिक्स, TIA शॉर्ट फॉर्म है इसका, इस पोर्टल का शुभारंभ किया? तो बेसिकली एक कह सकते हैं वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिसपे क्या है, आपको जो कुछ एक्सपोर्ट इंपोर्ट MSME स्टार्टअप इससे संबंधित जो ऑक्शनेबल चीजें हैं, है ना, उसका एक कह सकते हैं ऑनलाइन डिजाइन फॉर्मेट में डेटा वगैरह मिल जाएगा, है ना। तो ये बेसिक चीज याद रख सकते हैं आप। फिलहाल ये नाम और शुभारंभ करने वाले तो जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं ये पीयूष गोयल, इन्होंने किया था। नेक्स्ट है इनमें से किस राजा ने 642 AD में सिलोन, वर्तमान जो श्रीलंका है ना, तो ये सिलोन उस समय जाना जाता था इस नाम से, इसमें 2 नौसैनिक अभियान भेजे थे। ऑब्जेक्टिव ये था नौसैनिक अभियान भेजने का कि उस समय जो वहां के शासक थे मनवर वर्मन करके कुछ नाम था, तो उनको अपने एक तरीके से राज्य को बचाने के लिए एक तरीके से असिस्टेंस ये भेजा गया। तो ये जो है इन्होंने भेजा था नरसिंह वर्मन प्रथम, ऑप्शन बी। आपसे क्वेश्चन है कि किस डायनेस्टी के रूलर थे ये इंडिया में, कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट है कि उस चोल शासक का नाम बताएं जिसने उत्तरी श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी। तो चोलास की हिस्ट्री भी काफी इंपॉर्टेंट है इस क्षेत्र में, देखेंगे आप। तो ये जो है राजराज प्रथम। नेक्स्ट है कि चोल राजा कौन सा था इसमें से जिसने श्रीलंका को पूरी तरह से आजाद कराया और अपनी बेटी की शादी सिंघली राजकुमार से की? तो जो है ये कुलोत्तुंग प्रथम, ऑप्शन फर्स्ट। ये जो है देखिए चोल से संबंधित हम अभी जो भी प्रश्न देख रहे हैं तो चोल डायनेस्टी के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, तो ये सारी चीजें आपको सीक्वेंस वाइज मिलेंगी। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था विदेशी व्यापार से जुड़ी हुई थी? वर्तमान में जैसे एक ट्रेडिंग एसोसिएशन आप देखते हैं, तो होयसल टाइम पीरियड में नाना देसी प्रकार के समूह होते थे
जो इस तरह के विदेशी व्यापारों से संबद्ध होते थे। जैसे इधर आप देखेंगे वर्तमान जो नेपाल है ना, इधर पर्शिया का रीजन, मलय, ये सब से इनके जो है ट्रेड रिलेशंस हुआ करते थे। किस शासक के दौरान 72 व्यापारियों का डेलीगेशन चीन भेजा गया था? तो दूत मंडल एक 72 लोगों का ध्यान रखेंगे, लोगों की संख्या भी कई बार पूछते हैं। तो क्राउन जो है ये 1077 एडी के आसपास भेजा गया था कुलोतुंग प्रथम के द्वारा ही। एम यही था कि जो कॉमर्शियल टाइज है उस समय के जो है शासक और चाइना के बीच है ना, वो मजबूत हो सके। इन विकल्पों में से किस वंश के शासक अपने जीवन काल में ही उत्तराधिकारी की घोषणा कर देते थे? तो युवराज नाम से क्राउन प्रिंस कह सकते हैं अपॉइंट किए जाते थे चोल साम्राज्य में। इनमें से किस चोल शासक को चोल गंगा मां नाम की आर्टिफिशियल झील बनवाने का क्रेडिट दिया जाता है? ऑप्शन बी को चुनेंगे, राजेंद्र चोल प्रथम। ठीक, आपका जो ये गंगाईकोंड चोलपुरम की जो सिटी कैपिटल बनाई गई उसके ही नियर अबाउट इसका कंस्ट्रक्शन किया गया। चोल काल में कई तरह की आर्किटेक्चर की भी चीजें पढ़ी जाती हैं, उसी में से एक नटराज शिव की प्रसिद्ध कांस्य की मूर्ति है। तो किस काल का उदाहरण है? चोल कला का। नेक्स्ट है चोल साम्राज्य का अंत आखिर किसने किया? तो चोल साम्राज्य में भी जैसे हम शासकों के नाम देख रहे हैं तो ये चलता रहा। इधर नॉर्थ इंडिया में जब दिल्ली सल्तनत आई तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, तो उसका ये था आपका जनरल था स्लेव मलिक कफूर। तो ये साउथ में कई सारे इसने जो है अभियान चलाए, तो उसी में से चोलों का अंत इसके ही नाम जाता है। माफ कीजिएगा, ये मलिक कफूर जो है ना इसका था स्लेव जनरल अलाउद्दीन खिलजी का। ठीक, तो ये नाम ध्यान रखेंगे। हालांकि अभी एक चीज देखिएगा, 2025 का जो एग्जाम हुआ था प्री का, उसमें ये खिलजी के अभियानों से कई सारे क्वेश्चन आए थे, है ना, 2-3 क्वेश्चन में इसका रेफरेंस था। तो इसलिए इंपॉर्टेंट होती हैं चीजें। मैं जिस तरीके से कह रहा हूँ ना कि सपोज जैसे हमने क्विज में फर्स्ट क्वेश्चन से आखिरी तक में जो चीजें टॉपिक्स पे देखी हैं, तो हमारे पास क्या है कि वीडियो में समय की सीमा होती है, तो बहुत ज्यादा नहीं बताया जा सकता। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आप जब वीडियो को देखें उसी के बाद इन चीजों को रिवाइज कर लें, है ना। हमारे पेड ग्रुप में आप होंगे तो ऑलरेडी चीजें वहां पे दी गई हैं, अच्छे से आप पढ़ लीजिए, तो ये फिर चीजें लंबे समय तक याद हो जाती हैं। मैप वाली चीजों को मैप पे देख लेंगे तो वो बहुत अच्छे से याद होता है, उसको अपने खुद के हाथ से ड्रॉ करेंगे तो फिर तो वो याद ही हो जाता है ना। तो ये कुछ टेक्निक्स होती हैं जिससे आप अपनी चीजों को कम समय में अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि आप कभी कोई चीज पढ़ेंगे वो कुछ समय के बाद भूल जाएंगे। तो इसलिए इन तरीकों का लाभ लेकर के रिवीजन करना बहुत अच्छा होता है। कुछ प्राचीन राजवंश हैं 2 सूचियों में और उसकी राजधानी क्या थी, उसको मैच करना है। आप यहाँ पे दोनों लिस्ट को देखें और मैच करके उसका उत्तर हमें कमेंट करके बताएं। ठीक है, इसी के साथ हमने वीडियो को कंप्लीट किया। आज के जितने भी प्रश्न हमने देखे हैं उनको रिवाइज करें। अभी जैसे मैंने बताया हमारे ग्रुप्स ओपन है आपके लिए, अभी हाल ही में स्टार्ट हुए हैं, पूरा समय है, आप एडमिशन ले सकते हैं। 3 हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल बताए गए थे वीडियो के बीच में, इंट्रोडक्शन पार्ट में भी बताए जाएंगे और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी होंगे, वहां पे भी आप देख करके कॉल या व्हाट्सएप करके एडमिशन ले सकते हैं। हम इसको समाप्त करते हैं वीडियो को, आप रिवाइज करें, पूछे गए प्रश्नों का उत्तर कमेंट करके बताइएगा। हम इसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं उसको आगे कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।